Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services for the year 2011, paper Criminal Law. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. And अगर आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो मेरी ये वीडियो और आने वाली वीडियोज़ हिमाचल प्रदेश सीरीज़ की, उनको जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 to अनलिमिटेड। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो पेपर 3 क्रिमिनल लॉ, क्वेश्चन नंबर 1 इज which one of the following court is empowered to try the offense relating to dishonor of check for insufficiency etc under negotiable instrument act। देखिए अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, कितनी बार पूछ लिया ये। तो 20 का आंसर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मेंशन किया गया सेक्शन 143 ऑफ एनआई एक्ट में। नेक्स्ट टू पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समैरिली गिवन अंडर सेक्शन 143 ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3 every trial under 143 and 9 shall be conducted as expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude the trial within 6 months from date of filing of complaint। C is the answer। This is 4 section 141 NI Act deals with the offense caused by companies and firms का होता है ये, associations का, तो D इसका आंसर रहेगा। सारे रिपीट क्वेश्चन है ये। Next 5 court can take cognizance of any offense punishable under 138 suo motu या फिर complaint in writing made by the payee। B is the answer। ये तो 138 में ही मेंशन किया गया है। Next 6 which one of the following section provides for the power of state government to declare limit of sale by retail and by wholesale of any intoxicant। अब देखिए ये पूछ रहे पंजाब एक्साइज एक्ट से, तो अब तो HP एक्साइज एक्ट आ चुका है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। 6 and 7, so 8 and 9 and 10 also। Next question number 11 under the Wildlife Protection Act the term wildlife does not include zoo नहीं आता। C इसका आंसर रहेगा। और ये वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन कहाँ पर प्रोवाइड की गई है? सेक्शन 237 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और जू की डेफिनेशन अलग से है अंडर 239। नेक्स्ट इज 12 हु इज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अंडर 5A। तो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो B इसका आंसर रहेगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये सारे रिपीट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 13 हु इज एम्पावर्ड टू ग्रांट ए परमिट टू हंट बाय एन ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। तो वो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। A इज द आंसर। तो सेक्शन कौन सा है? 12 grant of permit for special purposes। Next 14 the chief minister of state is chairperson of state board for wildlife। C is the answer। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। नेक्स्ट 15 the duty of state board for wildlife to advise state government is given under section, कौन सेक्शन में है ये? 8 में। C is the answer। 7 में क्या है? प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द बोर्ड। नेक्स्ट 16 अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवी ए ड्यूटी ऑन टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये सेक्शन 39 B इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये सेक्शन 3 A इज द आंसर। 2 में के डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट 18 फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट में भी साइंड बाय कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। B इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? और ये 28 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट 19 अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट द टर्म कैटल डज नॉट इंक्लूड। तो कैटल टर्म में क्या नहीं आता?
तो देखो कैटल की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 2(1) ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ही, ठीक है ना। तो उसमें तो एलिफेंट है, कोल्स है, पिग्स है, काऊ नहीं होती, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 20, द बार ऑफ अक्रूवल ऑफ फॉरेस्ट राइट मेंशन्ड इन अंडर सेक्शन 5, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 21, आईपीसी केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन 1 जनवरी 1862, 2 साल बाद इसको लागू कर दिया गया था, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 22, हु आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी, तो पब्लिक इज नॉट एग्जम्प्टेड फॉर एनीथिंग, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। देखिए ऑफेंस कितने में है, 40 में, डी इज द आंसर। 39 में क्या है, वॉलंटरली। 41 क्या है, स्पेशल लॉ। 42 क्या है, लोकल लॉ। 43 इज इलीगल एंड 44 इज इंजरी। ये सेक्शन तो याद करना ही है। नेक्स्ट 24, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी एक्टस नॉन फैसिटरी ओनिसी मैंसिटरी वाज डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड बाय कॉमन लॉ कोर्ट्स, सी इज द आंसर। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज कंप्लीट ऑफेंस, ऑब्वियसली सी इसका आंसर रहेगा। अबेटमेंट कर दी आप जो है लाइबल हो। अबेटमेंट की प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 107 से 120। नेक्स्ट 26, कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज, कॉमन ऑब्जेक्ट, प्री अरेंज प्लानिंग। प्री अरेंज प्लानिंग होता है, सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है आईपीसी में, 34। नेक्स्ट 27, अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन, क्या बोलते हैं उसको, वाइकेरियस लायबिलिटी। फिर अनलॉफुल एक्ट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, तो ये स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी में आ जाएगा। प्लानिंग टू कमिट थेफ्ट, तो ये क्या है, प्लानिंग है थेफ्ट की, तो नो ऑफेंस इटसेल्फ। फिर इंस्टिगेटिंग ए पर्सन टू कमिट ऑफेंस, ये क्या होता है, अबेटमेंट। तो क्या बन गया इसका, 4123, तो 4123 ये रहा, देखिए डी में, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 28, सेक्शन 84 आईपीसी इज बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी रूल या फिर मैकनॉटन रूल। मैकनॉटन रूल पर है ये, तो आर वर्सेस मैकनॉटन, इंसैनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, है ना, सेक्शन 84 आईपीसी। कॉमन इंटेंशन 34 में है, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस, सेक्शन 301 आईपीसी। नेक्स्ट 29, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रीअफर्म्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर वाइल्स्ट adopting the view suggested in R versus Govinda case. That was state of AP versus R Punaiya, B was the answer. Next 30, section 309 IPC deserve to be affected from the statute book to humanize our penal laws. It is cruel irrational provision. ये जो स्टेटमेंट एक कौन से केस में दी गई थी, दिस अबाउट डिक्टम वाज लेड डाउन इन पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी इज द आंसर। Next 31, A is at work with a hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by and अब A has committed, देखिए no offense if there was no want of proper caution on the part of A, D इसका आंसर रहेगा। ये कौन सा है, ये है सेक्शन 80 IPC और ये उसका इलस्ट्रेशन है। Next 32, a minor girl had left the protection of her father knowing and having capacity to know full import of what she is doing voluntary, joined the accused allow the minor to accompany। अब देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया है उसने अक्यूज को, अक्यूज उसको लेके नहीं गया, अक्यूज अलाउ किया है माइनर को अकम्पनी के लिए, भाई चलो कोई नहीं साथ आ जा। अक्यूज वुड बी लाइबल फॉर, उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया। अगर वो लेके जाता उसको एंटाइस और टेक अवे, तब तो होता ये किडनैपिंग, नो ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है सेक्शन 361 IPC। ऐसे 33, in which set of section of IPC even death can be caused in exercise of right to private defense, person and property, तो सेक्शन है 100 and 103, A is the answer। ऐसे 34, which one of the following preparation is not an offense, preparation of डकैती in a bank, ये punishable है, सेक्शन 399। to make die for counterfeit coin, ये भी है। preparation to wage war, ये भी है। प्रिपरेशन फॉर रॉबरी नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा। रॉबरी कहाँ पर दिया गया, 390 में, वहाँ अटैम्प्ट तो है बट इसमें प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है।
35. A knows that B is suffering from enlarged liver. Being a doctor, A knows that if he gives a fist blow to B in that region with moderate force, it would result in the rupture of B's liver and is likely to cause his death. Knowing this, A gives a B a fist blow which ruptures B's liver and causes his death. A is क्या किया उसने? Bodily injury which the accused know. तो ये किस में आएगा? सेक्शन 303 में, है ना? तो क्या होगा? गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस ही हैड इंटेंशन टू कॉज इंजरी विच ही न्यू दैट लाइकली टू कॉज डेथ. डी इज द आंसर. 36. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रिवेंज, सेल्फ प्रिजर्वेशन. देखिए सेल्फ डिफेंस भी, डिफेंस तो है ही है, प्रिजर्वेशन भी. थोड़े मैं कहूँगा कि ऑप्शन ठीक नहीं बनाए इसमें, ए और बी सी दोनों ठीक हो सकते हैं. वैसे जो प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो तो प्रिजर्वेशन होता है, बट डिफेंस भी तो सेम ही है ये. Next 37. X, a doctor informs his patient Y that he has cancer which is in last stage. X requests Y to arrange his family affair as he cannot survive more than a couple of weeks. Y dies because of shock on hearing this. X is guilty of no offense, not guilty, because उसने क्या किया? कम्युनिकेशन इन गुड फेथ किया था. तो सी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है ये? 93 IPC. तो कोई उसने ऑफेंस नहीं किया और ये इसका सेक्शन का इलस्ट्रेशन है. 38. A thrusts his hand into the pocket of B to pick the pocket. There is nothing in his pocket. A is guilty of the attempt of theft. C is the answer. This is section 511 attempt and this is illustration over there. Next 39. X, for the purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit, threatens to burn Y's house. X is guilty of criminal intimidation. This is the repeat question. This is section 503 and this is illustration over there. Next 40. Abatement of suicide of child is punishable under section 305. B is the answer. 306 में क्या है? Abatement of suicide. And 309 attempt to suicide. And this is, and 109 is punishment for abatement when abatement is committed in consequence where no express provision is made for punishment. Next 41. Which one of the following section of CRPC authorizes any police officer to arrest any person without an order by magistrate and without warrant? That is section 41. D is the answer. 43 में क्या है? Arrest by private person. And 44 arrest by magistrate. Next 42. Bailable offence means where to get bail is right. ये है as a right. Where to get a bail as a right. ये तो है, बट विच इज शोन एज अवेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC और अंडर अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. तो सी इसका आंसर रहेगा. डेफिनेशन में मेंशन किया गया है 2A ऑफ CRPC. ये रिपीट क्वेश्चन है ना. Next 43. पॉइंट आउट करेक्ट स्टेटमेंट. ए प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इज इन हिज प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस. ये बिल्कुल ठीक है. एन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे हिमसेल्फ अरेस्ट और orders any person to arrest the offender when any offence is committed in his presence and within his jurisdiction. बिल्कुल ठीक है. ये है सेक्शन 43. ये है सेक्शन 44 CRPC. फिर एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट हु हैव कंसर्न इन एनी कॉग्निजेबल केस. बिल्कुल ठीक है. तो सारे ही ठीक हो गए. ABCD इज द आंसर. ये सेक्शन 41 ऊपर ही पूछा था, यहाँ भी पूछ लिया. ये ए वाला है, ये सेक्शन 43. वही सेक्शन पूछ ली दोबारा से. Next 44. Permission to investigation into non-cognizable offence can be granted by magistrate having power to try the case or commit to trial. B is the answer. ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है. ये सेक्शन कौन सा है? ये 155 CRPC. Next 45. Any magistrate of first class may not take cognizance of any offence. May not लिखा है यहाँ पर. So he can take upon receiving complaint of fact which constitutes such offence. बिल्कुल ठीक है. upon police report या फिर only information received from person other than police officer upon own knowledge या फिर received from any person other than police officer, तब नहीं होगा. तो D इसका आंसर रहेगा. ये तीनों जो है मेंशन किए गए सेक्शन 190 CRPC में. तो नोट टेक करिए. तो D इसका आंसर है. Next 46. which is not a content of charge. डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली बैकग्राउंड. ये तो चाहिए ही नहीं होता. तो स्पेसिफिक नेम, अनस्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑफेंस, पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, ये तो होना चाहिए. ए नहीं होना चाहिए. ए इसका आंसर है. एक्शन कौन सा है? तो कंटेंट ऑफ चार्ज का 211.
एक्चुअली 47 अब ये लिस्ट है, मैच करना है इनको। तो जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में कहाँ पर बात की गई? सेक्शन 218 में। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट है सेक्शन 200। फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट 190, अभी ऊपर बताया ही था। फिर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये 125 ऑब्वियसली। तो क्या बन गया? 2143। तो 2143 देखिए ये रहा, बी इज़ दी आंसर। Next is 48. In every trial before a court of session, prosecution shall be conducted by a public prosecutor. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 226 CRPC में। Next 49. Which one of the following offences triable summarily? तो किसको कर सकते हैं? Offences not punishable with death, imprisonment for life और टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो ये है डी इज़ दी आंसर। सेक्शन कहाँ पर लिखा हुआ है? ये 260 ऑफ CRPC में समरी ट्रायल के प्रोविजन है। ऐसे 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड? तो एंटीसिपेटरी बेल 438 में है। समरी डिसमिसल ऑफ अपील 384 में है। रेफरेंस टू हाई कोर्ट ये है 395 में। 394 में क्या है? अबेटमेंट ऑफ अपील। फिर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, ये तो पता ही 320 में। तो नॉट करेक्टली मैच तो इसमें सिर्फ एक ही है, ये समरी डिसमिसल, ये 3 वाला। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था वहाँ पर। तो बट क्या पूछना चाहिए था इनको? विच आर करेक्टली मैच। तो इसका आंसर होता है 1, 2 and 4। So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services for the year 2011 paper criminal law। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 to अनलिमिटेड। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.